दो ग्रहों को मानते हैं कारक, मंगल और शनि। लेकिन शनि उस पर शासन करता है, शनि उसका स्वामी है एक तरह का। तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि कारक मानते हैं। शनि अष्टम के साथ तो तभी उम्र लंबी होती है। लगन जो अष्टम में सूर्य मंगल की स्ट्रेंथ हो और सूर्य मंगल इकट्ठे होकर बैठ जाए लगन या अष्टम भाव में, और गुरु केंद्र में हो, यानी फर्स्ट फोर्थ सेवंथ 10th हाउस में हो, तभी उम्र लंबी होती है। अष्टमी स्वग्रही हो, जो अष्टम भाव का जो स्वामी हो वो अपने साइन में हो और अष्टम भाव में बैठ जाए, तभी लंबी उम्र होती है। और अगर हाउस ऑफ डेथ आपका फाइन है तो डेथ आपकी अपने टाइम से होगी। ये नहीं कि आप अचानक आपकी डेथ हो जाएगी या बीमार होके जा रहे हैं या बहुत बुरी हालत में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फिर अष्टम भाव हाउस ऑफ डेथ है, उसकी पोजीशन को देख के ही लाइफ का जो लाइफ स्पैन बना होता है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ, करते हैं अपनी ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम जो भाव है वो हाउस ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हाउस ऑफ डेथ अगर हेल्दी है तो हमारी उम्र भी ठीक है। अगर हाउस ऑफ डेथ अनहेल्दी है तो हमारे लाइफ स्पैन को जो शॉर्टन कर सकते हैं, जो छोटा कर सकते हैं, तो उसमें कई बार एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस हिसाब की कॉम्प्लिकेशन होती है। चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ बात करते हैं। आज ज्योतिष चर्चा में जो मैं बात कर रहा था कि ब्राइड और ग्रूम के जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, पहले तो मैंने बात की थी उनकी हेल्थ के बारे में, और दूसरा उनकी एज के बारे में, और तीसरा आज जो फैक्टर जो ब्राइड लड़का लड़की के जो कॉमन फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं कुंडली बनाने से पहले, उनकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन अगर आप कई जो जैसे हमारे वतन से कई लोग आते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन कई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं गए होते, लेकिन फिर भी हमें 5th हाउस को देखना होता है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना भी जाएं लेकिन आपका 5th हाउस फिर भी हेल्दी होना चाहिए, उससे आपकी अकल का पता चलता है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्रिएटिविटी है। आप चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो लेकिन आप फिर भी अपनी बलबूते पे, अपनी एबिलिटी से, अपनी विजडम से आप अपना साम्राज्य, अपनी दुनिया कायम कर सकते हैं। तो 5th हाउस होता है जिसे हम कहते हैं कि वो शिक्षा का घर है। शिक्षा मतलब एजुकेशन का घर है। अगर इस दुनिया में आजकल की जो दुनिया जैसे चल रहा है, कंप्यूटर का जमाना आ गया है, चलते हैं जी कॉलेज की तरफ, उनसे भी बात करते हैं। और मैं बात कर रहा था कि विजडम एजुकेशन 5th हाउस से देखी जाती है। 5th हाउस का ताल्लुकात आपकी मेमोरी से भी है, आपकी एजुकेशनल एबिलिटी से भी है, आपकी विजडम से भी है, आपकी क्रिएटिविटी से भी है, आपकी डिटर्मिनेशन से भी है। 5th हाउस अगर हेल्दी नहीं है तो राइजिंग लक जो आपका 9th हाउस से होना वो भी एक्टिवेट नहीं होता। ओके, जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई की तरह है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर 5th हाउस में क्रिएटिविटी नहीं है तो बाकी चीजें भी वैसे नहीं होंगी जैसे होनी चाहिए। 5th हाउस का किसी की कुंडली की एक्टिविटी के लिए, कोई इंसान अगर प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, उनका 5th हाउस का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ओके, 5th हाउस की उनका जो एक्शन प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसे वो बनाएंगे। अगर 5th हाउस उनके 5th हाउस के अंदर दम नहीं है, वो लोगों पे रिलाय करते रहेंगे। एंड आप लोगों के पे रिलाय कर करके आप कोई लॉन्ग टर्म पर बहुत काम धंधे नहीं चला सकते। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। हेलो, अगर पंचम भाव 5th हाउस होता है कुंडली का, वो एजुकेशन का भी है, वो बच्चे की पैदाइश का भी है, लेकिन अब हम बात बच्चे की पैदाइश की नहीं, हम एजुकेशन की कर रहे हैं। अगर पंचम भाव में जो साइन हो, राशि हो, अच्छी हो और वहां पे अच्छे ग्रह बैठे हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत अक्लमंद होते हैं, दिमाग बहुत रोशन होता है, बहुत विजन अच्छा होता है, सोच सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। अगर 5th हाउस में कुंडली के 5वें घर में अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, यानी अच्छे ग्रह उसे देखते भी हो, तभी ऐसे लोग बहुत अक्लमंद और बहुत सिंसियर और बहुत डिटरमिन्ड लोग होते हैं। अगर 5th हाउस में जो राशि अच्छी हो और शुभ ग्रहों के बीच में हो, 5th हाउस के इर्द गिर्द अच्छे ग्रह बैठे हुए हो, तब भी ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास विजन होता है, इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, अपने बलबूते पे अपनी दुनिया कायम कर लेते हैं। अगर 5th हाउस में मरकरी हो, यानी बुध हो, और अगर 5th हाउस का जो लॉर्ड है जिसे पंचमेश कहते हैं, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, वो भी बली हो या 1st 4th 7th 10th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे लोग भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। आमतौर पे ऐसे लोग अकाउंटेंट होते हैं।
चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। और मैं बात कर रहा था ज्योतिष चर्चा के बारे में कि भी अगर जन्म कुंडली में गुरु जुपिटर, जिसे हम गुरु कहते हैं, देवताओं के गुरु है इसलिए गुरु कहा जाता है, लेकिन उनका इंग्लिश में नाम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं और कई जीव ग्रह भी कहते हैं और इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। अगर बृहस्पति केंद्र में हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th हाउस में हो या फर्स्ट, 5th, 9th हाउस में हो, और ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है, जो बहुत सिस्टमैटिकली वो डेवलप कर जाते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। लेकिन अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड में ना हो, ऐसे लोगों को काफी ज्यादा अकलमंद कहा जाता है। अगर पंचम भाव में यानी जन्म कुंडली के 5th हाउस में और बुध, मरकरी जो है वो बुद्धि का ग्रह है यानी विजडम का प्लैनेट है, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और पंचमेश बली हो, तो ऐसे लोग भी बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। पंचमेश दशम या एकदश 5th हाउस की कुंडली का 10वें भाव जो कुंडली का दशम कहते हैं, और 11वां घर जो होता है, अगर ऐसे घरों में भी अच्छे ग्रह स्थापित हो तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, यानी स्कॉलर होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी, जैसे कुंडली का पंचम भाव 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो बली होके केंद्र में यानी फर्स्ट, 4th, 7th, 10th हाउस में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, फर्स्ट, 5th, 9th हाउस जन्म कुंडली के बैठा हो, तो ऐसे लोग भी काफी ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, बड़े स्कॉलर किस्म के लोग होते हैं। और पंचम भाव में 5th हाउस जन्म कुंडली के गुरु हो, जुपिटर हो, तो ऐसे लोगों की जो मेमोरी होती है, याद करने की जो ताकत होती है, बहुत ज्यादा होती है। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर किसी के 5th हाउस में राशि यानी साइन कैप्रिकॉर्न आ जाए, तो ऐसे लोगों की भी जो मेमोरी होती है बहुत ज्यादा शार्प होती है, वो बड़ी बड़ी पुरानी बातें भी उनको याद होती है। और अगर बृहस्पति शनि राहु या बृहस्पति शनि केतु ये कंबाइन कर जाए, इकट्ठे हो जाए, इनकी यूनियन हो जाए और इस यूनियन को शुक्र यानी वीनस देखता हो, तो ऐसे लोग भी बहुत साधारण सी फैमिली में पैदा होके बड़े ऊंची पदवी पे जाते हैं अपनी पढ़ाई के बल पे, अपनी एजुकेशन के बल पे। अब चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ। हेलो, अभय प्रदा मणिगणे नाना विधै भूषिता भक्ताभीष्ट फलप्रदा हरिहर ब्रह्मादिभिः सेविता। सब ऐसे ग्रुप फोटो बनकर क्या देखता है? आप सब हमको ऐसा देखता है जैसे बच्चा डायनासोर को देखता है। मेरा इस नया लाइफ का रक्षा करना तुम सुनती कुछ और हो, बोलती कुछ और हो, करती कुछ और हो ना। तुम्हारा हिंदी का तलफ़ुज़ इतना खराब है कि तुम्हारी गलत हिंदी सुन सुन के अयो मेरे पंजाबी का तलफ़ुज़ बिगड़ गया जी। इधर घर में टेंशन, उधर धंधे में टेंशन।